क्या आपने कभी सोचा है कि त्रिपुंड और तिलक क्यों लगाया जाता है? या केवल धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य भी छुपा हुआ है? त्रिपुंड यानी 3 क्षैतिज रेखाएं जो विशेषकर शिव भक्त अपने माथे पर भस्म से लगाते हैं। वही तिलक कभी लाल चंदन, कभी कुमकुम, कभी भस्म या फिर चंदन से लगाया जाता है। लेकिन सवाल उठता है, माथे पर ही क्यों लगाया जाता है? और क्या यह केवल पहचान का प्रतीक है या इसके पीछे शरीर की ऊर्जा से जुड़ी कोई खास बात है? त्रिपुंड शिव का प्रतीक माना जाता है। 3 रेखाएं त्रिगुण यानी सत्व, रज और तम का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये तीनों गुण ब्रह्मांड की मूलभूत शक्तियां हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इन रेखाओं को माथे पर लगाने का स्थान आज्ञा चक्र यानी ब्रह्मा ध्यान केंद्र से ठीक ऊपर होता है। यह वही स्थान है जिसे थर्ड आइज भी कहा जाता है। भस्म जिससे त्रिपुंड बनाया जाता है वह भी साधारण राख नहीं होती, यह यज्ञ की भस्म होती है जिसमें औषधीय गुण होते हैं। इसे माथे पर लगाने से तापमान नियंत्रित रहता है और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। अब बात करें तिलक की। हिंदू परंपरा में तिलक कई रूप में लगाए जाते हैं। वैष्णव का ऊर्ध्वपुंड, शैवों का त्रिपुंड, ब्राह्मणों का चंदन का तिलक आदि। लेकिन सभी का केंद्र बिंदु एक ही होता है, भ्रुकुटी के बीच का स्थान। आधुनिक न्यूरोसाइंस की दृष्टि से यह स्थान पीनियल ग्लैंड के ठीक ऊपर स्थित होता है। पीनियल ग्रंथि वह जगह है जिसे योग में आज्ञा चक्र कहा गया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ग्रंथि नींद, स्मृति और चेतना से जुड़ी है। जब हम इस स्थान पर चंदन, कुमकुम या भस्म लगाते हैं तो वहाँ हल्का दाब और ठंडक उत्पन्न होती है। यह हमारे मस्तिष्क की उत्तेजना को नियंत्रित करती है और ध्यान अवस्था में प्रवेश करना आसान बनाती है। योगियों और साधकों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि वे अपनी मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित रखें। त्रिपुंड और तिलक इस ऊर्जा का बाहर व्यर्थ न जाने देकर उसे आंतरिक साधना की ओर मुड़ने में सहायता करते हैं। आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता। आज जब हम अत्यधिक तनाव, मोबाइल और सोशल मीडिया के शोर में फंसे हैं, तो ध्यान और मानसिक शांति की आवश्यकता और भी अधिक है। तो दोस्तों, यह था आज का विषय, त्रिपुंड और तिलक का वैज्ञानिक रहस्य। क्या आपको लगता है कि हमारे ऋषि मुनि केवल धर्म नहीं बल्कि विज्ञान के भी गहरे ज्ञाता थे? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ रोचक व रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।